यह रही दादी और दी के बारे में एक प्यारी सी गांव की कहानी। दादी और दी की गांव वाली कहानी। धूप से भरी एक शांत दोपहरी थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की धूल उड़ रही थी और दूर से बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। इसी गांव के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां दादी और उनकी नातिन दी साथ रहते थे। दादी उम्रदराज थीं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून देने वाली मुस्कान रहती थी। दी अभी स्कूल में पढ़ती थी, चंचल, तेज और शरारतों से भरी। हर सुबह दादी अपनी लकड़ी की चौकी पर बैठकर दी के लिए गुड़ वाली चाय और ताजा चूल्हे की रोटी बनाती थी। दी जब स्कूल जाने लगती तो दादी हमेशा कहती, पढ़ लिख जाएगी तो दुनिया पहचान लेगी मेरी चिड़ैया। एक दिन स्कूल से लौटते समय दी को एक घायल चिड़िया मिली। उसके पंख में चोट थी। दी उसे दोनों हथेलियों में लेकर घर भागी और बोली, दादी इसे बचा लो ना। दादी ने अपने पुराने डिब्बे से हल्दी, तेल और शहद निकाला और चिड़िया का ध्यान से इलाज किया। वे बोली, बेटी छोटे प्राणियों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। दी उस चिड़िया की रोज देखभाल करती। दादी उसे कहानियां सुनाती, कभी जंगल के राजा की, कभी परियों के गांव की, तो कभी अपने बचपन की। दादी की कहानियां सुनते सुनते दी को दुनिया और बड़ी लगने लगी, जैसे गांव से बाहर भी बहुत कुछ देखने को है। कुछ दिनों बाद वह चिड़िया ठीक हो गई। दी उसे उड़ते हुए आसमान में जाते देख रही थी, जैसे वह कोई अपना हो। दादी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, देखा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस शाम दादी और दी दोनों घर की छत पर बैठकर सूरज ढलता हुआ देख रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं किसी खेत में फसल कट रही थी। दादी बोल